दोस्तों आज डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के जो साथी होते हैं उनके सबके लिए जो है हम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर के आए हैं, जो कि द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा होती है उनकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सब्जेक्ट की, उसके जो है हम श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं 2016 से लेकर के 24 तक के जो पूछे गए हैं वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी इस साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया था, 2023 पेपर का ही पहला ही क्वेश्चन था ये कि कलकत्ता में मदरसा स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। दूसरा है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी दोस्तों कहा जाता है। थर्ड है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, तो 1882 में जो है किया गया था। इसका गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो गोखले विधेयक जो है दोस्तों 16 मार्च 1911 में जो है प्रस्तुत किया गया था। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे, तो शिक्षा आयोग के 66 तक के अध्यक्ष जो थे तो डीएस कोठारी जी थे। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, नेक्स्ट है 1813 के आज्ञा पत्र से। तीसरा है 7th है शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था, तो समवर्ती सूची में 1976 में स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना जो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था, तो ये जो है 1987 से 88 में शुरुआत किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था, तो इसको जो है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना, तो ये जो है 2009 में आपका आरटीआई एक्ट आया था। और 13 है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, तो इसका संबंध जो है प्राथमिक बालिका शिक्षा से होता है। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, तो ये जो है 1904 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया है, तो इसको जो है लंदन विश्वविद्यालय को मतलब आदर्श बनाया गया था। नेक्स्ट है राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद से प्राप्त होता है, तो अनुच्छेद 21 के जो आर्टिकल ए है उससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है भारतीय स्तर का मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो इसका जो है अनुच्छेद 350 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो ये जो है यूएनओ के द्वारा पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का दोस्तों विषय होता है, इसका आंसर सा है। अवॉर्ड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया था, तो ये 1854 में भेजा गया था। नेक्स्ट है 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता जो है हंटर जी ने की थी। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है, तो एनसीटीई जो है इसकी संस्था है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में पारित किया गया था। किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था, तो पोषाहार वितरण योजना, वही मध्याह्न भोजन योजना जो पोषाहार वितरण योजना है वो जो है 1995 से शुभारंभ हुआ था। और मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था जो है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रखना और स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, मतलब ये तीनों होंगे इसके लिए उपयुक्त सभी होने वाले हैं इसका आंसर। नेक्स्ट सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो मतलब ये जो आए थे, और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था जो नवोदय विद्यालय, तो सभी के सभी ये जो हैं शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय की योजना का क्षेत्र होता है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होते हैं आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होते हैं। नेक्स्ट है आपका बीईपी क्या है, तो बेसिक शिक्षा परियोजना है, मतलब बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, बीईपी का फुल फॉर्म होता है बेसिक एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था, तो ये जो है आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट है कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो ये वारेन हेस्टिंग ने की थी। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था, तो इसका आयोग गठन जो है आपका 1882 में किया गया था। नेक्स्ट है शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था, तो ये आपका 1901 में हुआ था। स्कूल चलो अभियान अंग है साक्षरता का, निरक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का या फिर
मुक्त विद्यालय शिक्षा का, तो ये आपका सर्व शिक्षा अभियान का था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है तो माध्यमिक बालिका शिक्षा से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये जो है यूनेस्को ने जो है, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ये सभी ने, मतलब इसमें सबका जो है सहयोग था। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, छात्रों को विद्यालय प्रेरित करना, ये सभी होने वाले हैं इसके लिए आंसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ कब किया गया था, तो ये जो है 1987 में शुरू किया गया था। किसे राष्ट्रीय शिक्षा का आयोग भी कहते हैं, तो कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना, तो ये है आपका 2009 में बना हुआ था। किसके अंतराल के उपरांत पाठ चर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान दिया गया है, तो 5 वर्ष इसमें आंसर होने वाला है इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है, तो आर्टिकल 21A में बात की गई है, मतलब अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट आपका शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था, तो ये उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया जाता है, तो ये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित होता है। हास्य की समस्या से आशय है, तो ये छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 21A जो है अल्पसंख्यक लोगों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सार्जेंट योजना के नाम से भी जाना जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ है, तो ये आपका जो है अप्रैल 2010 में लागू हो गया था। निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए, तो सबसे पहले जो है आपका इसमें वुड डिस्पैच आया था, उसके बाद में जो है ये हंटर आयोग आया है, उसके बाद में राधाकृष्णन आयोग आया है, फिर कोठारी आयोग आया है, यानी कि इसमें सा जो ऑप्शन है CABD सही होने वाला है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना जो है आपकी 1 सितंबर 2004 से लागू की गई थी। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई, तो ये जो है आपकी 2004 में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है, तो ये जो है इसकी शिक्षा में सबकी भागीदारी, नए शैक्षणिक प्रयोग और शिक्षा में बराबरी पर बल देना, मतलब उपयुक्त सभी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट है अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था कौन सी है, तो NCTA जो है इसकी नियामक संस्था है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्चा 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस संबंध निबंध से लिया गया है, तो ये आपका जो है सभ्यता और प्रगति से लिया गया था। नेक्स्ट 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है, तो ये दोस्तों यशपाल समिति जो बनाई गई थी स्कूली छात्रों के बिना बोझ की शिक्षा के, मतलब बोझ को कम करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्कृति पर की गई थी, तो ये आपकी नई शिक्षा नीति 1986 की संस्कृति पर की गई थी। नेक्स्ट है जब कोई बालक किस भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता तो यह कहलाता है, तो ये दोस्तों है अपव्यय कहलाता है, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्राविधान संविधान की किस धारा में है, तो ये आपका जो है संविधान की धारा 45 में भी दिया गया है। धारा की अगर बात करेंगे तो 45 में दिया गया है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार किस वर्ष बना था, तो ये आपका जो है 2009 में बना हुआ था। नेक्स्ट है चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, तो चार्ल्स ग्रांट के जो थे आपके वो भारत में विद्यालयों की स्थापना और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों थे, मतलब कि आवा दोनों इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौथे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। नियमित स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना, तो ये सभी होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट है हंटर कमीशन कहते हैं, तो हंटर कमीशन आपके भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। कोठारी आयोग का गठन हुआ था, तो कोठारी आयोग का गठन 1964 से 66 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत किया था, तो 16 दिसंबर 1990 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की थी, तो ये आपकी जो है NCERT ने भी दिया था और आचार्य राममूर्ति समिति ने भी, पटेल समिति यानी कि इसके
सभी आंसर सही होने वाले हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए हैं। तो बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षकों की भूमिका और शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण, तो ये सभी होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो 1987-88 में इसका आरंभ हुआ था। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? तो ये आपके 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ये योजना शुरू की गई थी दोस्तों। स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम यानी कि विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया था। तो ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक या शैक्षिक, मनोरंजन या उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना यानी कि NCLP संचालित की गई थी। तो यह नवीं पंचवर्षीय योजना में जो है संचालित की गई थी। नेक्स्ट है पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया है। नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, समुदाय को शामिल करने के लिए, शिक्षकों को व्यस्त करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए। तो ये जो है नामांकन को बढ़ाने के लिए किया गया था ये। नेक्स्ट है हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए तथा संप्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं? छात्रवृत्ति, विद्यालय माध्याह्न योजना, निःशुल्क पुस्तकें, पाठ्यक्रम, तो ये सभी जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं बच्चों को। नेक्स्ट है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट संविधान, शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा जो है दोस्तों समवर्ती सूची में रखी गई है। और नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? तो यह अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट है वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? ये जो है आपका 1854 में लाया गया था। नेक्स्ट आपका देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? तो ये आपका 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था। निस्पंदन या छनाई का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो ये जो है जिला शिक्षा परिषद सभी होने वाले हैं ये। नेक्स्ट है हास्य की समस्या से क्या आशय है? ह्रास मतलब तो बच्चे की कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बच्चों में को विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो ये विद्यालय छोड़कर चले जाना होगा इसमें। BEP का क्या है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों को विद्यालय पूरे समय तक रोके रखना, ये सभी होने वाले हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना कब लागू की गई है? तो ये आपके 17 मई 1993 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है जब कोई विद्यालय बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ह्रास हो जाता है, इसका ये बोला जाता है। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु गठित कमेटी कौन सी थी? तो ये श्री UN डेबर की समिति थी ये। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी दुर्गाबाई देशमुख जी थी। नेक्स्ट आप ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ब्रेल लिपि द्वारा जो है वो अंधों को, जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है आपका 1997-98 में शुरू किया गया था। शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन पर अपना सुझाव दिया गया था। तो ये हटाक समिति थी, उसने ये अपना सुझाव दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यानी कि NCERT का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है आपका 1972 में पारित किया गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था। तो ये 1958 में किया। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया वह है, तो वह धारा आपकी जो धारा 45 है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? तो इसका जो है आपका पोषाहार वितरण योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो ये आपके बोर्ड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। तो ये जो है लोकमत निर्माण में, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था में, मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री, ये सभी उपयुक्त सभी इसके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत किया गया था। तो ये आपको 1 अप्रैल 2010 को जो है इसको लाया गया था। नेक्स्ट शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना था। तो इसका जो है सार्वभौमिकरण के लिए उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य जो था अधिक से अधिक विद्यालय खोलना था, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना या फिर शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन करना। तो ये शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन करना ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना। तो ये इसके लिए जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी। तो ये आपकी जो है स्वतंत्रता के समय साक्षर जनसंख्या जो थी वो केवल आपकी 14% ही थी। नेक्स्ट, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है तो पठन अभ्यास से होता है या सृजनात्मकता क्रियाकलापों से। तो सृजनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है। तो ये जो है सर्व शिक्षा अभियान जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए था। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस वर्ग के बालिकाओं में साक्षरता किस बेहतर बनाने के लिए है। तो ये जो है सभी प्रकार के जैसे अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। तो ये जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्चा के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है। तो ये है आपका 5 वर्ष के बाद में। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम में बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो है उन्होंने 1937 में दिया था। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालय से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ये जो पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना आरंभ कब की गई थी। तो ये जो है 15 अगस्त 1995 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका हृदय की समस्या से आशय है। तो ये बच्चों में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है पटेल एक्ट किससे संबंधित है। तो पटेल एक्ट दोस्तों जो है प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता और परिणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। तो इसका आंसर है पाठचर्चा का संवर्धन पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो है दादा भाई नौरोजी जी ने रखा था। नेक्स्ट है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ था। तो ये आपके 1813 के आज्ञा पत्र से इसका जो है विवाद का जन्म हो गया था। नेक्स्ट शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो थे आपके श्री TS कोठारी जी थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो थी वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संचालित की गई थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई थी। ये वर्ष 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी। तो संपूर्ण साक्षरता में आपका केरल राज्य जो है आता है। नेक्स्ट आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है दोस्तों वो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। नेक्स्ट है यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 1992 में किया गया था। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित जो थे आपके वो BG खेर जी नहीं थे। नेक्स्ट है आपका शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में दिया गया था। नेक्स्ट है वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम का क्या था। तो वैदिक संस्कृत था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था। तो दोस्तों 1600 में हुआ था। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो वो आपके लॉर्ड मैकाले जी थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपके 1953 में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपके डॉक्टर LS मुदालियर जी थे। नेक्स्ट जिला शिक्षा प्रोफेसर परिषद की स्थापना कब हुई थी। ये 1987 में की गई थी। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये दोस्तों 1986 से संचालित है। नेक्स्ट है किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है। तो ये आपके जो है ब्रिटिश शिक्षा में भी शुरुआत में वैदिक और सभी में जो है कम दी गई थी। नेक्स्ट है वुड डिस्पैच की संस्कृति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। तो ये आपके कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में जो है करनी चाहिए थी। नेक्स्ट है बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है। तो ये आपका जो है
महात्मा गांधी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो ये आपके ग्वालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है एनसीईआरटी कब एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित हुई है, तो ये जो है आपके 1961 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्था की गई थी, तो ये NEP 1986 के द्वारा किया गया था। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो ये दोस्तों आपका तक्षशिला था। संविधान के समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला है, तो 1976 में इसको दिया गया था। नेक्स्ट है DPEP का पूर्ण रूप से क्या नाम है, तो ये है आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कब स्थापना हुई है, तो वो 1961 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी, तो ये आपके जो है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने की थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो नालंदा था। नेक्स्ट है आपका निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया है, तो ये है आपकी उच्च शिक्षा पर बल दिया गया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।